अनेक भाषाओं, अनेक सांस्कृतिक धरोहरों और अनेक कलाओं की मिसाल के साथ हिंदुस्तान की गहराई को मापना आसान नहीं। भले ही विभिन्न भाषाओं को समझना मुश्किल हो, लेकिन कला की कोई भाषा नहीं होती। पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां जीवन की मिली-जुली परिभाषा दिखती है। अत्यंत प्राचीन इतिहास वाले कोलकाता में भारत के इतिहास की कई गाथाएं छिपी हुई हैं। कोलकाता की कलाएं दिलो दिमाग को छू लेती हैं, पर दिल को भाने वाली एक मनमोहक और पारंपरिक कला है शाखा पौला, जो पहनी तो हाथों में जाती है पर पूरे अस्तित्व पर अपनी छाप छोड़ती है। हाथों में सुशोभित होती सफेद और लाल रंग की चूड़ियां नारित्व का सबसे कीमती आभूषण है। कलाइयों में भले ही अनगिनत रंग बिरंगी चूड़ियां सजी हों, लेकिन शाखा पोला का कलाई में होना यह बयां करता है कि महिला सुहागन है। जी हां, यह केवल शादी के बंधन में बंध चुकी महिलाएं ही धारण कर सकती हैं। यह उनके पवित्र रिश्ते की एक मजबूत निशानी है। खास तौर से हर नई नवेली दुल्हन की कलाइयों पर यह सुशोभित होती दिखाई देती हैं। ये शंखा पोला सुहागन की चीज है, सुहाग की चीज है, जो सुहागन लोग, जनाना लोग हैं, उन लोग पहनती है। ये कलकत्ता, बांग्ला, उड़ीसा और बिहार, दिल्ली में भी बहुत चलती है। जितना बंगाली लोग हैं सब लोग ये सब पहनते हैं। जैसे मंगलसूत्र होते हैं वैसा शंखा चूड़ी है। मांग में सिंदूर लगाया गया और हाथ में शंखा चूड़ी पोला रहेगा, तो आप सब आदमी समझेगा जे ये सुहागन है, ये शादीशुदा वाला आदमी है। सफेद रंग की चूड़ी शाखा और लाल रंग की चूड़ी पौला कही जाती है। ये शंख और लाल मूंगे से तैयार की जाती है। कोलकाता के बाजारों में शाखा पौला का जोड़ा जरूर दिखता है। सफेद और लाल रंग का ये बंधन बेहद खूबसूरत और लुभावना दिखता है। हस्तशिल्प कारीगर इन पर बेहद खूबसूरत और मनमोहक डिजाइन्स बनाते हैं। भले ही सिर्फ 2 रंगों में शाखा पौला समाई है, लेकिन जो कला इन पर कारीगर उकेरते हैं वो देखते ही बनती है। हर शाखा पोला पर अलग अलग कला दिखती है। कारीगर भी जानते हैं कि कोई भी महिला अपनी कलाई पर सबसे बेहतर कला धारण करना चाहेगी, और इसीलिए शाखा पोला पर कलाओं की कोई कमी नजर नहीं आती। कुशल कारीगरों का ही कमाल है कि महिलाओं की कलाइयों की रौनक इन्हें पहनते ही दुगनी हो जाती है। शंख ही हम लोग डिजाइन बनाते हैं। ऐसे नॉर्मल भी डिजाइन बनाते, सोना चढ़ाने वाला भी डिजाइन हम लोग बनाते हैं। ग्राहक जैसा ऐसे डिजाइन बोलता है वैसे वैसे डिजाइन हम लोग बना देते हैं। जैसे सोना का डिजाइन बोला तो अगला सैंपल लेके भी आए, हम लोग अपना खुद भी किताब है, खुद का किताब देख के अगला डिजाइन बोल देता तो हम लोग वैसी डिजाइन से बना देते हैं। तो शंख जैसे शंख आपका उसका पाद बैठाता होगा तो वैसे ही बनाते हैं, जैसा बोलेगा अगला वैसा डिजाइन। जो बंगाली है उनके लिए तो शादी के लिए मस्ट है, जरूरी है। आजकल सब पहनते हैं, बिहार के भी पहनते हैं, उड़िया लोग वो लोग भी पहनते हैं, बहुत है, मारवाड़ी लोग भी पहनते हैं, गुजराती लोग है वो लोग भी ले जा रहे इसका। पहले उतना ही नहीं था, पहले जैसे ये शंख है बंगाली लोग का, जैसे बंगाली लोग ही पहनते थे। पश्चिम बंगाल भारत के पूर्वी क्षेत्र का एक ऐसा अहम राज्य है जहां की समृद्ध संस्कृति से लेकर ऐतिहासिक धरोहरों की बातचीत देश ही नहीं विदेशों में भी होती है। बात चाहे ट्राम की हो या हाथ से खींचने वाले रिक्शा की, ईडन गार्डन की हो या विक्टोरिया की, नेशनल लाइब्रेरी हो या फिर हो वाहनों और लोगों से भरी सड़कों की, शंख की आवाज इस व्यस्त जिंदगी में फिर अपनी परंपराओं की जड़ों की तरफ खींचती है। परंपरा से जुड़ी शाखा पौला कुशल कारीगरों की वो देन है जिसे वो आज तक पूरी तल्लीनता से निभा रहे हैं, क्योंकि कारीगर भी जानते हैं कि ये कितना मशहूर और कितने खास हैं। हर बनावट का रिश्ता उन रीति रिवाजों की पहचान है जिसे अब तक निभाया जा रहा है। ये जनरेशन वाइज चल रहा है, तो ऐसे ही जनरेशन वाइज हम भी यहाँ पे आ गए। ये तो शादीशुदा लड़की लोग के लिए ही है स्पेसिफिकली, और अदर देन दैट ये अभी स्टाइल स्टेटमेंट में भी आराम से आ गया है कि आई मीन टू से लाइक कम उम्र के जो लड़की का शादी होता है वो लोग अभी स्टाइल के लिए भी ये पहन रहा है।
तो ऐसे बुजुर्ग लोग तो पहनते ही है, वो तो मानते ही है कि शगुन होता है। और अनमैरिड के लिए एकदम ही नहीं है, वो लोग नहीं पहनते। बट वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ वैरायटी, लाइक हम लोग का कलरिंग पोला है, वो अनमैरिड लोग के ड्रेस के मैच के साथ पहनते हैं, लेकिन शंखचूड़ी सिर्फ मैरिड लोग के लिए ही है। शाखा पौला के पीछे की मान्यता इसकी महत्ता और बढ़ा देती है। शादी के वक्त शादीशुदा महिलाएं दुल्हन को शाखा पौला भेंट करती हैं। इस परंपरा का निर्वाह शुरू से ही किया जा रहा है और कहा जाता है कि ये रिवाज आशीर्वाद का प्रतीक होता है। लोग आता है, कोई कोई बोलता है ये आप देख के दीजिए, हाँ अब आपको ऊपर में छोड़ दिया। जो शादी में आता है वो लोग भी शंखा हम लोग से पहनेगा, बोले आप देख के दीजिए। हम बोलते हैं आप देखिए, बोले वो लोग भी देखता है, जो ज़्यादा नहीं देखता है वो बोलता है हम लोग को आप देख के दीजिए शंखा पोला। बस पहना दिया, पहन के बस जो शादी वाला है वो तो पैर पकड़ के नमस्कार करता है, आशीर्वाद दीजिए, हम भी आशीर्वाद देता है। कारीगर शाखा पौला में खूबसूरती के साथ मजबूती का गुण भरना भी नहीं भूलते। कोशिश यही रहती है कि कलाई की ये शोभा कभी न टूटे। ऐसा माना जाता है कि नई नवेली दुल्हन की कलाई में मौजूद शाखा पौला करीब 1 साल तक टूटनी नहीं चाहिए। अगर ऐसा होता है तो इसे शुभ संकेत के तौर पर देखा जाता है। इसलिए महिलाएं इसकी सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखती हैं और वो कारीगर वो भी जो इसे असल रूप में ढालते हैं। ये हमको बाप ठाकुरदादा का काम है, मेरा जनरेशन का काम है, वो इसीलिए ऐसे ही चल रहा है। पहले पिताजी के पास काम कर सीखता था, उसके बाद जब पूरा हो गया तब हम अलग से कर रहे हैं। शंखा का डिजाइन करते हैं, काम बढ़िया लगता है। इसीलिए ना हम लोग, मेरा मालिक मेरा 40 साल से रख रहा है। जो डिजाइन जो लिखा होता है वैसे डिजाइन में हम लोग बनाते हैं। 1 घंटा में एक जोड़ी हो जाता है। मशीन से प्रोडक्शन ज्यादा होता है। कोलकाता भले ही वक्त के साथ बदला, लेकिन शाखा पौला की महत्ता कभी नहीं बदली। इस कला ने न सिर्फ दिलों को जीता बल्कि अपनी पहचान को भी बरकरार रखा। शाखा पौला को बनाने की प्रक्रिया आज भी बरसों पुरानी ही है। हालांकि कुछ बदलाव जरूर हुआ है, लेकिन कारीगर आज भी कड़ी मेहनत और लगातार काम करके शाखा पौला तैयार करते हैं। कोलकाता के कारीगरों को शाखा पौला बनाने में महारत हासिल है। हर तरह की बनावट और आकार ये कारीगर बेहद कुशलता के साथ बनाते हैं। यही तो इन कारीगरों के हाथों का कमाल है। हमारे पास कच्चा माल आता है राजस्थान से, वो बनाता है। जो एक तो केमिकल है लिक्विड, वो केमिकल उसके संग दूसरा कोई केमिकल मिला कर वो लिक्विड था, वो लिक्विड की एक जगह में जमा करके वो मशीन के मॉडिफाइड से वो पाइप बनता है। वो पाइप से एक बार कटिंग करके हम लोग गोल करता है, चाहे चौका करता है, ऐसा करके उसका ऊपर कटिंग करता है। एक चूड़ी बनाने में हर रकम डिजाइन है तो उसके लिए अलग अलग टाइम लगता है, मगर फिर भी 10-15 मिनट में एक तो हो जाता है। काला रंग, हरे रंग, सबुज रंग, तारपरे अपना लाल रंग ज्यादा चलता है, लाल रंग का। वास्तव में शाखा पौला महज चूड़ी या श्रृंगार का सामान नहीं, इससे जुड़ी परंपरा, संस्कृति, रीति रिवाज और भावनाओं का सम्मान आज भी उसी स्तर पर किया जाता है जैसे प्राचीन काल में किया जाता था। यहाँ जो बंगाली लड़की का शादी होता है तो ये सुहाग का चीज है। ये शंखा पोला बिना शादी नहीं होता है। तो शंखा चूड़ी जो तैयार होता है तब इतना मशीन नहीं था, तब टोटली हाथ में होता था, फाइल से होता, तब इतना वैरायटी डिजाइन नहीं था। अभी बहुत नया नया डिजाइन आया है, बहुत बढ़ेगा। जितना दिन जाएगा उतना और काम भी बढ़ेगा, डिजाइन बढ़ेगा, आदमी का जरूरत जैसा जैसा है, जितना मॉडर्न हो रहा है सब
डिज़ाइन भी मॉडर्न हो रहा है। शाखा पौला को बनाने की प्रक्रिया आज भी बरसों पुरानी ही है। हालांकि कुछ बदलाव जरूर हुआ है, लेकिन कारीगर आज भी कड़ी मेहनत और लगातार काम करके शाखा पौला तैयार करते हैं। सबका पहले ये शंख आते हैं हम लोग का, उसका बाद हम लोग इसको चेक करते हैं। चेक करने का बाद जो शंख संग में जाते हैं वो संग में दे देते हैं, जो संग चूड़ी में जाते हैं उसको संग चूड़ी में। सब संग चूड़ी बनता है नहीं, कोई संग बनते हैं, कोई संग चूड़ी बनते हैं। संग चूड़ी बनने के लिए इसका हेवी वेटी मालदार जरूरत होती है। फिर आपको प्योर 1 नंबर होने चाहिए, तब वो संग का चूड़ी बनेगा, और नहीं तो बनाने का टाइम हर संग चूड़ी टूट जाएगा। उसका बाद ये सब प्रोसेसिंग है। ये देखिए, ये है संग चूड़ी। ये संग पहले संग से ये कटने पड़ता है, पहले तोड़ के उसको प्रोसेस करने पड़ता है, उसका बाद कटने पड़ता है। कटने के बाद ऐसा होते हैं। ऐसा होने का बाद वो ग्राइंडिंग होगा, ग्राइंडिंग होके ऐसा हो जाएगा, ऐसा स्मूथ ग्राइंडिंग होगा नीचे में। जैसा इसमें देखिए ऊंचा नीचा है, पहनने में बहुत दिक्कत होगा। इसको ग्राइंडिंग करके नीचे हम लोग पॉलिश कर लेता है। पॉलिश करने के बाद ऊपर पॉलिश होती है। पॉलिश होने का बाद इसको ऊपर डिज़ाइन होते हैं। जैसा डिज़ाइन कस्टमर का डिमांड है वैसा डिज़ाइन हम लोग बनाते हैं। बनाने का बाद हम लोग पॉलिश वॉलिश करके डिलीवरी करते हैं। शंख के भंडार